अच्छा, तो आज हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, देखिए, आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? सोमवती। सोम अवस्थी। क्या दिक्कत है सोम आपको? ये मुंह में क्या दिक्कत हो रही है? मुंह नहीं खुलता, दर्द होता है, उसके बाद में दाढ़ थी, उसके बाद में दिक्कत हो गई जबड़े में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ आपको, आपका ये इधर पे सूजन सी लग रही है। जी। सामने से अगर हम लोग चेहरा देखेंगे इनका, हम्म, तो इस तरफ ये नॉर्मल है और हम्म, इस तरफ ये बाहर की तरफ यहाँ सूजन निकली हुई है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि आपका मुंह नहीं खुलता है। मुंह जी। खोलिए, ताकत लगाइए। बिल्कुल नहीं मुंह खुल रहा है। कब से ऐसा हो गया है? ये परसों से। 2 दिन से ऐसा है। जी। अभी क्या कोई दर्द भी हो रहा है आपको? हल्का हल्का दर्द होता है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली अच्छा, ये बताइए कि आप कुछ बता रहे थे, कुछ दाढ़ आड़ आपने निकलवाया, जी। वो कब आपने कराया था? 2022 में। 2022 में क्या हुआ था आपके साथ? अकील दाढ़ उल्टा हो गई थी तो उसी को निकलवाया था लखनऊ में। अच्छा, आपने अकल दाढ़ की सर्जरी करवाई थी लखनऊ में कहीं जी। पर। तो 2022 में आपने सर्जरी करवाई। जी। तभी भी क्या सूजन आई थी आपको? हाँ, ये पहले। पहले। हम्म, तो वो जब 2022 में सर्जरी कराई थी, तब क्या दिक्कत थी आपको? दाढ़ उल्टा थी तो उसी से वो हुआ था। हाँ। हम्म, तब भी क्या मुंह कम खुलता था? हाँ, जब दाढ़ नहीं निकली थी तब मुंह खुलना ही खुला था। नहीं खुल रहा था और सूजन भी थी। जी। दर्द भी होता था। तो आपने ज, उस समय इस चीज का इलाज करवाया तो उसमें आपकी अकल दाढ़ निकाल दी गई। जी। 2022 के बाद से फिर आपको आराम मिल गया था। जी। फिर ये दोबारा आपको दिक्कत हो गई। जी। ये दोबारा दिक्कत कब हुई आपको? ये 18 तारीख से। 18 ये मार्च जी। 2026, हम्म, है ना? हम्म, तो 2022 में इन्होंने पहली सर्जरी कराई इस चीज की, ये जो बता रहे हैं जानकारी। हम्म, और अभी 18 मार्च 2026 से हम्म, आपको वापस से दिक्कत हो गई। आज हम लोग खड़े हैं 24 मार्च 2026 में। हम्म, आप हमारे पास आए थे 2 दिन पहले। जी। तो हम लोगों ने इनको देखा था, तो इनके ये एरिया में पूरा सूजन है। फिर हमने जब चेक किया तो इनका माउथ ओपनिंग नहीं हो रहा है, मुंह खोल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। और ये एरिया का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, दाबने पे दर्द भी हो रहा है। हमारे पास जब ये आए, तो इनके पास एक ये ओपीजी एक्सरे के साथ आए थे। अगर आप यहाँ फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ओपीजी एक्सरे आप देख रहे हैं, इसमें इनका जो राइट साइड का जबड़ा है, तो नॉर्मली जो हमारा जबड़ा होता है, देखिए ये इस तरह का होता है। ये नीचे वाला जबड़ा है ना? तो इनका नीचे वाले जबड़े का जो ये पार्ट है, इस जगह पे होता है अकल दाढ़। उस अकल दाढ़ से इनके कोई इन्फेक्शन हुआ होगा पहले, जिसकी इन्होंने सर्जरी कराई 2022 में। और फिलहाल जब ये हमारे पास ये एक्सरे के साथ आए, तो इस एक्सरे में आप देखेंगे बहुत बड़ा सा ये ब्लैक कलर के गोले से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरे में दिखाई पड़ रहा है कि ये एरिया की हड्डी हमारी गल चुकी है। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर इनका अकल दाढ़ भी निकाला जा चुका था, जैसा इन्होंने हमें जानकारी दी। तो फिर हम लोगों ने एक इनका सीबीसीटी और एक सीटी स्कैन कराया। तो सीबीसीटी में आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सी रेडियोल्यूसेंसी का मतलब, इस एरिया की जबड़े के इस हिस्से की हड्डी गल चुकी है। यहाँ पर टोटल थ्रू एंड थ्रू छेद हो गया, होल हो गया है। इसी जबड़े का ये 2D इमेज का ये 3D कंस्ट्रक्शन इमेज है। इसमें आप देखेंगे तो देखिए जबड़े के इस बाहरी सरफेस में बड़ा सा छेद दिख रहा है, और यहाँ पर कोई सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। इसी चीज का अगर आप सीटी स्कैन देखेंगे, तो सीटी स्कैन में अब आप यहाँ पर इस फोकस करेंगे इस इमेज को, तो इस इमेज में आप देख पाएंगे कि इसमें बाहर से भी छेद है, और जब इसको अंदर से पलटाया गया तो इस पोर्शन में भी छेद है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी इंफीरियर एल्वोलर नर्व होती है, मतलब इस जबड़े की एक नर्व होती है, वो भी नर्व इस बीमारी के अंदर आ चुकी है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जब अकल दाढ़ से संबंधित इस तरह की सूजन होती है, तो मोस्ट कॉमनली जो डायग्नोसिस बनती है उसको हम लोग डेंटिजियस सिस्ट बोलते हैं। तो उस समय अच्छा ये बताइए, जब आपकी ऑपरेशन हुआ था, तो केवल आपकी अकल दाढ़ निकाल दी गई थी हम्म, और उसके अलावा कुछ और हुआ था क्या? नहीं। कुछ वहां पर सफाई वफाई वगैरह कुछ नहीं करा गया, कुछ जांच पड़ताल कुछ और हुआ? नहीं, नहीं, उसको एक डिब्बे में भरा के ले गए। अच्छा। हम्म, और उसके अलावा वहां पर कोई पट्टी वट्टी दी जाती थी जी, क्या? पट्टी भरते थे। पट्टी भरी जाती थी। कितने दिनों तक आपको पट्टी भरी गई ये थी? भरी 8-9 महीने। 8-9 महीने। हम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनकी बातों से और जो आज का हमारे पास सीटी स्कैन है और हम लोग ने फर्दर इनकी जांच कराई, तो उससे इस बात की पुष्टि हुई कि इनको जो बीमारी है, वो बेसिकली एक डेंटिजिनस सिस्ट वहां पर थी, जिसका कि सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से कुछ समय के लिए तो इनको आराम मिल गया, लेकिन
वो बीमारी फिर से बड़ी हुई और आज की डेट में देखिए कितना बड़ा हमारी हड्डी का जो जबड़े का पोर्शन है वो खराब हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली दो तरह के इलाज होते हैं। एक इलाज ऐसा होता है जिसमें कि जैसा इन्होंने बताया कि अकल दाढ़ निकाल देते हैं और वहां पर सफाई करके पट्टी भरी जाती है और वो पट्टी हर दूसरे तीसरे दिन बदली जाती है। कई महीनों तक इसको बदलना पड़ता है। हर बार आप जाएंगे वो पट्टी पुरानी निकाली जाएगी, फिर सफाई करी जाएगी, फिर से नई पट्टी भरी जाएगी, इस उम्मीद में कि धीरे धीरे बॉडी से रिकवरी होती जाएगी और वो अंदर का जो कैविटी होती है वो धीरे धीरे श्रिंक होती जाएगी और हड्डी भर के बंद हो जाएगा और ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। ये एक पुराना तरीका होता है जिसको मार्सुपिलाइजेशन बोलते हैं। इस तरीके में सबसे बड़ा नुकसान या रिस्क यही होता है कि इसमें दोबारा होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि हम उस पैथोलॉजी को पूरी तरह से नहीं क्लियर करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी से, अपनी हीलिंग कैपेसिटी से वो बीमारी ठीक हो जाए। तो अभी देखिए 22 से आज 26 चल रहा है, लगभग 4 साल के बाद वापस से इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई और इतनी बड़ी इस बार प्रॉब्लम है कि मुंह इनका बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। तो फिलहाल आज जो हम लोग इनका ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्यूक्लेशन करेंगे। अब चूंकि माउथ ओपनिंग है नहीं तो हम लोग इनका चेहरे को यहाँ बाहर से इसको जॉ को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अंदर की वो पूरी सिस्ट को निकालेंगे, इस नर्व को भी बचाएंगे क्योंकि अगर नर्व नहीं बच पाई तो इनका हाफ ऑफ द लिप और जॉ ये परमानेंटली एनेस्थेसाइज मतलब सुन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई गर्म चीज, ठंडी चीज ऐसा कुछ छुएंगे, इनको टच करेंगे, कट करेंगे तो इनको कुछ पता नहीं चलेगा। तो पेशेंट के लिए बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है, प्लस फंक्शनल डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इस सर्जरी में मेन चीज ये है कि हम उस बीमारी को पूरी तरह से निकालें, दूसरे नंबर पे हम नर्व को बचाएं, तीसरे नंबर पे ऐसी कंडीशन में हमारा जो जबड़ा होता है वो बहुत अंदर से खोखला होने की वजह से बहुत कमजोर हो जाता है। तो हम ऐसे जबड़े में क्या करते हैं, बीमारी को हटाने के बाद हम यहाँ पर एक प्लेट लगाते हैं जिससे कि हम जबड़े की स्ट्रेंथ को भी मेंटेन कर सकें, जिससे कि फ्यूचर में जब हम मुंह खोलें, बंद करें या कड़ी से कड़ी चीजें खाएं तो हमारे जबड़े में फ्रैक्चर होने का रिस्क ना रहे। तो फिलहाल इनकी सर्जरी को इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं और सर्जरी में जो हम बाहर से कट देते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस कट का कोई चेहरे पर निशान ना पड़े इन फ्यूचर और हमारे फेस की जो बनावट है वो मेंटेन रह सके, हमारा मुंह खोलना बंद करना, हमारी आवाज, एवरीथिंग विल बी मेंटेन। थैंक यू वेरी मच।